अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि आज बहुधा ऐसा देखा जा रहा है कि जिन बेटे बेटियों के विवाह होते हैं उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा मधुर संबंधों के साथ नहीं रह पाता। यदि टिका भी है तो कहीं ना कहीं वो समझौते की बुनियाद पर टिका है, समझौते एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, किसी प्रकार एडजस्टमेंट चल रहा है, ना कि वो प्रेम के साथ स्नेह के बंधन में बंधे हुए आनंद से रह रहे हैं। और उसी में ये देखने मिलता है कि बहुत सारे दंपत्ति उनका दाम्पत्य जीवन बीच में ही बिखर जाता है, टूट जाता है। इसके पीछे दो मेन कारण हम आपसे मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण यह है कि विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा संस्कार है। हमारे सनातन पद्धति में विवाह की बहुत सांगोपांग विधि का वर्णन है। आज हम लोगों ने विवाह विधि को लगभग लुप्त कर दिया है। आज विवाह के नाम पर क्या होता है? आपके घर में विवाह हो, सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं? बढ़िया गार्डन कहाँ मिलेगा, अच्छे से अच्छा हलवाई कैटर कौन मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफी कौन करेगा, और बढ़िया बैंड बाजा कहाँ का अच्छा है, कार्ड कौन अच्छा बनाता है, रसगुल्ले कौन अच्छे बनाता है, यही सब ढूंढेंगे ना। ऑर्केस्ट्रा कौन अच्छा करता है। ये विवाह की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमने इन्हीं को मान लिया है। फिर और ज़्यादा ढूंढना होगा तो ये ढूंढेंगे हम कौन सा सूट पहनेंगे, आप कौन सी साड़ी पहनेंगे, ये कौन सा कुर्ता पहनेंगे। ये विवाह की प्राथमिकता बन गई है, जबकि विवाह एक वैदिक संस्कार है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विवाह होगा तो कौन आचार्य इस विवाह को संपन्न कराएंगे, उस विवाह की विधि में कौन कौन सी पूजा सामग्री लगेगी, कौन कौन सा साहित्य हमें जुटाना होगा, कैसे वह विवाह की विधि संपन्न होगी, जो आचार्य जी ने शोधन करके। आज हम देखते हैं कि जब हम लोग विवाह शोधन कराने जाते हैं तो ब्राह्मण घंटों उस पर विचार करके बड़ा सुंदर मुहूर्त निकालते हैं। इतने बजे से इतने बजे तक लग्न है, इतने बजे मुहूर्त है। और जिस दिन हम लोग शादी करते हैं बैंड बाजा बजाने में सारा टाइम, सारा लग्न, सारा मुहूर्त बर्बाद। ना मुहूर्त में विवाह हुआ, ना तो हमने मुहूर्त में विवाह किया, ना हमने शुभ बेला का विचार किया, न सामग्री को गंभीरता से लिया, न ब्राह्मण की योग्यता पर विचार किया, ना हमने साहित्य को ध्यान दिया कि क्या पूजन में लगना है, क्या आवश्यक है। जैसे तैसे हो जाएगा, जो मिल गया रात्रि में, जैसा मिल गया, फिर बस महाराज जी बस चलने दीजिए। फिर कहेंगे पंडित जी से जल्दी करिए, टाइम नहीं है, हमारा टाइम हो रहा है। अब आप ये बताइए, विवाह जैसे संस्कार को हमने एक बस औपचारिकता बना दिया। केवल नाचने कूदने, फोटो, तमाम चीज़ों में ही हमने उसकी को विवाह मान लिया। तो अब आप ये बताइए कि उन सब बुनियादों पर वह रिश्ते टिकेंगे क्या? हमारे यहाँ वेद मंत्र के साथ अग्नि की परिक्रमा बड़े ही वैदिक विधि से करने का विधान है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। ब्राह्मण भी सोचते हैं औपचारिकता जल्दी जल्दी कराएं, समाप्त करें, हमें भी क्या लेना देना जब आप गंभीरता से नहीं ले रहे। उस पर पूरी विचार होना चाहिए, क्योंकि दो लोगों की जिंदगी का सवाल है, और दो लोगों का नहीं, उनके परिवार उनसे जुड़े हैं, तो कितने लोगों का जीवन उनके ऊपर टिका हुआ है। उनका वह विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक विधि से होना चाहिए, पूरी तरह से वेद मंत्र उच्चारण होना चाहिए, सारी विधि विधिवत होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम जहां लाखों रुपए विवाह में यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, वहाँ पूजा की सामग्री में, साहित्य में, विधि में उतना कितना कृपणता दिखाते हैं। बहुत वैदिक विधि से विवाह करवाइए, बहुत अच्छे तरह से विवाह के मंत्रों का उच्चारण करवाइए, बड़े अच्छे तरीके से विवाह की विधि संपन्न हो, ताकि वह दाम्पत्य सूत्र अखंड हो जाए, खंडित ना हो। हमारे हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में तलाक का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। यदि आप किसी को पता हो कि तलाक को हिंदी में या संस्कृत में क्या कहते हैं तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बजाएं, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर पर, दूरभाष पर फोन करके बताइएगा। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में अलगाव के लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए तलाक का कोई पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ नहीं है। अंग्रेजी शब्द है डिवोर्स, उर्दू शब्द है तलाक, लेकिन हिंदी और संस्कृत में क्या है? यदि आपको पता है तो बतलाइएगा।